चीज कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन है और वकील है, बैरिस्टर है। यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट है, मैं खुद है, मैंने सर यहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ। हम लोग जाते हैं घंटों वहाँ पे गेट पे हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहाँ पे। और ये इंसल्ट हाउस की है, ये एक पहिया घूमता रहता है। वहाँ पे एक शेड है जहाँ पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है। वहां पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, हम लोग इतना कहते हैं। और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम का। मांग रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। हमने साबित की थी, हमने अपने मुकदमात में खुद को बेगुनाह साबित किया था, तो जाइए जाके बेगुनाही साबित करें। एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा। जी मैं कॉल अटेंशन जो है इसको मैं ले जा रहा हूँ नेक्स्ट मंडे के लिए। जी हनीफ अब्बासी साहब को देता हूँ, फिर देता हूँ। नहीं, वो उन्होंने किसी का पर्सनल, क्या कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन? बिहेव योरसेल्फ। हनीफ अब्बासी साहब बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब स्पीकर आपका। और आज जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बातें की हैं, मैं ऐसर इकबाल साहब ने सारी बातें कर ली हैं और बड़े अच्छे पैराए में की हैं, ऐसे तरीके से की हैं। लेकिन मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी। और दादा अबू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये तारीख की बात है। अब आ जाएं, दादा अबू कौन? अब आ जाएं, इनकी तकालीफ का जिक्र हो रहा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखें मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं, और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है। और उसी के अंदर जनाब स्पीकर ये डिमांड भी की जाती है कि आज सुबह का नाश्ता जो है उसमें, मुझे रेस्टोरेंट का नाम मैं इसलिए नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, इस्लामाबाद से लाकर दिया जाए। जनाब अली, आप मासी वेड़ा ना बनाएं, आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर हैं, सबको होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात जनाब स्पीकर, दूसरी बात, हम में से कोई लोहे का बना हुआ नहीं था। हम आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांगकर बात करते हैं कि ये वो शख्स था जिसने राना सनाउल्लाह की तस्वीर मंगवाई जेल के पीछे, सलाखों के पीछे वाली। ये वो शख्स था जिसने मैंने कभी अपनी बात इस तरह नहीं की, कैंप जेल में कैदी कपड़े पहनाकर, हथकड़ी लगाकर जब मुझे ड्योढ़ी में लाया गया तो एक फ्लैश लगा और उसके बाद खत्म हो गई बात। जनाब स्पीकर, इनको तो कहा ही कुछ नहीं गया। आज भी अगर इनके सेल में अगर कोई
तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। आज भी छोटी छोटी तादाद में वो जो जेल है, वो जेल के अहकाम, वो जो जेल के, ये मैं जनाब स्पीकर, वो जो जेल के, अभी तो कहा ही कुछ नहीं, अभी तो कहा ही कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ हूं। अब्बासी साहब, अभी ये मैं जेल में ये जो है आपने कहा मैं एक्सपंज कर रहा हूँ, उसको एक्सपंज कर रहा हूँ। 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, देखे ना क्या हुआ, क्या हुआ, क्या इनको क्या हुआ है? अभी कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा इनको, अभी मैंने इन्हें कुछ कहा ही नहीं। तो जनाब स्पीकर, वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है, वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ जी, ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा, कौन से वाले? जी जनाब स्पीकर, कौन से वाले? जो हम पे जुल्म हुए उस वाले, वो हमारे से जो जुल्म हुए उस वाले? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान का दुश्मन जी। The House मुर्दाबाद। is adjourned to meet again on Monday, 2nd September at 5 PM. कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन है और वकील है, बैरिस्टर है। यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट है, मैं खुद है, मैंने सर यहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ। हम लोग जाते हैं घंटों वहाँ पे गेट पे हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहाँ पे। और ये इंसल्ट हाउस की है, ये एक पहिया घूमता रहता है। वहाँ पे एक शेड है जहाँ पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है। वहां पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, हम लोग इतना कहते हैं। और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का, इंतजाम का। तीसरी चीज कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन है और वकील है, बैरिस्टर है। यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट है, मैं खुद है, मैंने सर यहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ। हम लोग जाते हैं घंटों वहाँ पे गेट पे हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहां पे। और ये इंसल्ट हाउस की है, ये एक पहिया घूमता रहता है। वहां पे एक शेड है जहां पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है। वहां पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, हम लोग इतना कहते हैं। और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का, इंतजाम का।